हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लास है। इसमें हम फाइलम एनिलिडा को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने सीलोम तक डिस्कस किया, उससे नेक्स्ट जो है टॉपिक को अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोम की कंडीशन है। तो यहाँ पहली बार ये एनिमल जो है फर्स्ट ट्रू सीलोमिक एनिमल है। और दूसरी चीज़ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये दो चीज़ें आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आपको इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जो मेन चीज़ें हैं बस उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पूरा एनिमल किंगडम है ना, ये काफ़ी लेंदी होता चला जाता है, इसीलिए मैं इसे बहुत डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ। वो कतई आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा तो सिर्फ उतना ही जाएगा जो आपके बुक में मेंशन है। तो चलिए मैं आपसे बुक से बताते चल रहा हूँ, सारे टॉपिक आप देखते जाइए। ये एक्चुअल में रिपीटिशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको बुक से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ एक्वेटिक, मरीन, फ्रेश वाटर, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आपको बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल होते हैं जिनसे लोकोमोशन होता है, ये भी आपको बता दिया। यहाँ एक ख़ास चीज़ है कि एक्वेटिक एनिलिड्स जैसे नेरिस में लैटरल अपेंडेजेज होते हैं जिन्हें पैरापोडिया बोलते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए अपेंडेजेज का कॉन्सेप्ट क्या है। जो नेरिस है ना, वो एक्वेटिक फार्म है। जैसे इस तरीके से नेरिस है, इसकी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होती है, ट्रू सेगमेंट ही है, एनिलिडा का मेंबर है, ट्रू सेगमेंट ही है। अब इस पे बहुत सारे ने इस तरीके से बॉडी के दोनों तरफ लोकोमोशन के लिए इस तरीके से छोटे छोटे पैर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। देखिए, पैरा का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, पैरा का मतलब होता है विदाउट, और पोडिया का मतलब है फीट। इसका मतलब है ये ट्रू फीट नहीं है, ये अपेंडेजेज है। जब भी आपको अपेंडेजेज वर्ड यूज किए जाए ना, तो इसका मतलब है बॉडी से एक आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लिम्ब होता है, जो आपके हाथ पैर है ना, लिम्ब होता है। ये एक्जो या फिर एंडोस्केलेटन से बॉडी एक्सिस से जुड़े होते हैं। ये बॉडी के एक्जो या एंडोस्केलेटन से जुड़े होते हैं, जो बॉडी एक्सिस से लिंक होते हैं, और इनमें मस्कुलर मूवमेंट होता है। ये मसल के थ्रू इनमें मूवमेंट दिया जाता है। तो ये ट्रू लिम्ब नहीं है, यहाँ पे इन्हें हम लिम्ब न बोल के अपेंडेजेज बोलते हैं। और इनका ये यूज करते हैं एक्वेटिक फार्म जो है स्विमिंग के लिए। जबकि आप देखेंगे जो हिरुडेनेरिया जो लीच है उसमें इस तरीके से कुछ नहीं है। जो फेरीटेमा पोस्टोमा जो अर्थवर्म है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सीटी। जैसे देखिए, ये अर्थवर्म है कोई, ठीक है, तो अर्थवर्म के बॉडी में इस तरीके से यस आकार की छोटी छोटी, काफ़ी छोटी होती हैं, इनको बोलते हैं सीटी, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम सीटी। ये स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये पैरापोडिया की तरह ही है, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो अर्थवर्म में एक स्ट्रक्चर है सीटी, और जो आपका नेरिस है उसमें जो एक्वेटिक फार्म है, जो नेरिस है, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है पैरापोडिया, ठीक है। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे चीज़ आपको मेंशन की गई है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए बाकी चीज़ें हैं इसीलिए उनको मेंशन नहीं किया जा रहा। जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सर्कुलेशन। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, एक क्लोज टाइप, एक ओपन टाइप, ठीक है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे इस तरीके से जो ब्लड है, देखिए मैं इसे आपको डायग्रामेटिक समझाता हूँ। देखिए, ये हार्ट है, हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पे ये
कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आर्टरी है, ये वेन्स है और ये सारी कैपिलरी हैं। ठीक है। अब कैपिलरी के चारों तरफ यहाँ जो है इस तरीके से बॉडी सेल लगी होती हैं। तो हमारे बॉडी में इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। आर्टरी से पहले हार्ट जो है ब्लड को यहाँ पंप करता है, जो बॉडी फ्लूइड होगा। ठीक है, वो ब्लड भी हो सकता है या फिर प्लाज्मा हो सकता है। ठीक है, प्लाज्मा या वो। तो यहाँ इसे पंप करेगा और ये कैपिलरी में जो स्मॉल पोर होते हैं यहाँ से ये जो है ऊजेज आउट होते हैं और टिश्यू तक सप्लाई को ले जाते हैं और वापस जो है वेंस इन्हें जो है इस हार्ट में लाती है। तो एक क्लोज सर्किट होता है, इसको हम क्लोज टाइप का बोलते हैं। ये एडवांस होता है। यहाँ पे जो फ्लो होता है वो बहुत रेगुलर होता है। यहाँ पे जो सेल है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, बल्कि वो जो है ब्लड के कंपोनेंट यहाँ निकल के जाते हैं प्लाज्मा। ठीक है। ओपन टाइप का जो है इसके लिए हम डायग्राम को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ भी ये मान लीजिए आर्टरी है, ये वेन है, ये हार्ट है और यहाँ एक ओपन स्पेस होता है जिसे यहाँ पे बोलते हैं साइनस। इन साइनस में इस तरीके से टिश्यू पड़े हुए हैं, सेल पड़ी हुई हैं और ब्लड डायरेक्टली जो है इनके ऊपर फ्लो करवाया जाता है और उस ब्लड से ये एक्सचेंज करते हैं। ये ब्लड के मूवमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ जो फ्लो होता है वो बहुत रेगुलर होता है। तो इस टाइप का जो ओपन सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। और जैसे आप पढ़ेंगे मोलस्का में। जो एनिलिडा है इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बहुत एडवांस फीचर है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे इनके यहाँ जो प्लाज्मा है इसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिजॉल्व होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन डायरेक्टली इसमें डिजॉल्व होती है। आरबीसी एब्सेंट होती है, आरबीसी यहाँ पे एब्सेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि ये सेल है आरबीसी और आरबीसी के अंदर जो है बंद होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये आरबीसी और बहुत सारी जो डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, ये सब डब्ल्यूबीसी और बहुत सारे प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? प्लाज्मा में। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? ब्लड। तो हम बोल रहे हैं कि अर्थवर्म में प्लाज्मा के अंदर डायरेक्ट हीमोग्लोबिन होता है और डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये आरबीसी नहीं होता है। जैसे अर्थवर्म का ब्लड भी रेड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, ना कि पैकेट में बंद रहते हैं जैसे हमारे यहाँ आरबीसी की स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ नहीं होती है, पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, ये एडवांसमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। यहाँ पे एक्सक्रीशन भी एडवांस ग्रेड का है। यहाँ जो एक्सक्रीशन होता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। और ये नेफ्रीडिया अब तक की जितनी स्ट्रक्चर हैं उनसे एडवांस है। जैसे हमारे यहाँ एक नेफ्रॉन होता है। ठीक है, एक नेफ्रॉन होता है इस तरीके से, जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, ये एक नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये हो गया बोमन्स कैप्सूल, ये है टिब्यूल। ठीक है ना, पीसीटी डीसीटी। ठीक है, उस तरीके से लूपा फेनले वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है नेफ्रीडिया की, जिसमें इनका फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना, नेफ्रीडिया जो हमारी किडनी की नेफ्रॉन जैसे ही स्ट्रक्चर हैं। तो ये बोमन कैप्सूल जो है बॉडी फ्लूइड को
यहाँ पे ये जो बॉडी फ्लूइड है उसे जो है फिल्टर आउट करता है। ब्लड की जगह ये बॉडी फ्लूइड यहाँ सप्लाई दी जाती है, उसको फिल्टर करता है। अब एक और ख़ास बात जो आपसे पूछी जाएगी, नर्वस सिस्टम इसका स्केलेटन तो है नहीं, स्केलेटन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ कोई स्केलेटन नहीं है। जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक ही होता है। रेस्पिरेशन ज़्यादातर स्किन के थ्रू किया जाता है। स्किन बहुत पतली है तो अलग से कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ एक एक्वेटिक फार्म में गिल्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आया है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो यहाँ टिपिकल जो है नॉन कार्डिएट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। जैसे देखिए ये एक गैंग्लिया है। एक्चुअल में नॉन कार्डिएट टाइप का नर्वस सिस्टम क्या होता है मैं वो थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए डायग्राम को आपको बना दूँ इस तरीके से। ये कई सारी नर्व सेल हैं जिनको गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म की थ्रू आउट बॉडी में या कोई भी आप मेंबर ले लीजिए, उनकी बॉडी में इस तरीके से ये गैंग्लिया होती हैं। गैंग्लिया एक्चुअल में नर्व सेल हैं, ठीक है। नर्व सेल बॉडी हैं जो क्लस्टर में है और ये नर्व कार्ड होता है। इनकी जो पोजीशन है ये बॉडी में वेंट्रल पोजीशन में होते हैं और ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, हॉलो नहीं होती है, क्योंकि डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड आप कार्डेट में पढ़ेंगे। तो ये टिपिकल टाइप का नर्वस सिस्टम है। जैसे अब अगर अर्थवर्म की बॉडी इस पे बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। अर्थवर्म की ये बॉडी है, ठीक है। ये नीचे तक जाएगा और ये गैंग्लिया एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं गैंग्लिनेटेड नर्व कार्ड और ये सारे नॉन कार्डेट में यही नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ का नर्वस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट वन जो आपको बच रहा है वो देखते हैं। अब जो टॉपिक इसमें है वो है इनका रिप्रोडक्शन। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आपको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको। जैसे देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि जो नेरिस है एक्वेटिक फार्म वो डायोसियस होता है, उसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं एडवांस कैरेक्टर एनिमल के हिसाब से, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है। लेकिन अर्थवर्म और लीच जो है इनमें मोनोसियस होता है, मतलब दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल कोई मेथड नहीं है। ए सेक्सुअल मेथड कब की ख़त्म हो गई है, अब ज़्यादातर एनिमल में सेक्सुअल मेथड ही है, ठीक है। डेवलपमेंट भी यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। और 3 आपको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल आपको मेंशन किए गए। अर्थवर्म की एक डिटेलिंग एक और चैप्टर में की जाएगी, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया। तो फ्रेंड ये था आपका फाइलम एनिलिडा। अब इस फाइलम में जस्ट इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर सिर्फ 2 क्वेश्चन देने वाला है और आपको वो 2 क्वेश्चन सही करना है। तो आपको उतना बेयर मिनिमम पढ़ना है जिससे 2 क्वेश्चन सही हो जाए। हमारा बेसिक मोटो ये है। इसकी बहुत डिटेलिंग के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। अर्थवर्म फिर से जो डिस्कस किया जाएगा उसमें हम उस टॉपिक को देखेंगे। तो फ्रेंड आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, वहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।